आवाज एट 9 में मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। 50 लाख सालाना कमाने वाले भरे एक पेज का टैक्स फॉर्म। स्काईमेट ने कहा कम बरसेंगे मेघा। आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने दूर किया कंफ्यूजन। इन तमाम बड़ी खबरों के साथ देखिए देश दुनिया की तमाम हलचल, लेकिन सबसे पहले हेडलाइन। 5 लाख नहीं अब 50 लाख सालाना कमाने वालों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा आसान। सिर्फ एक पेज का होगा फॉर्म। 1 अप्रैल से नए नियम लागू। इस साल मानसून बढ़ा सकता है चिंता। स्काईमेट ने कहा सामान्य से कम हो सकती है बारिश। अल नीनो बढ़ा सकता है सिरदर्द। आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने किया कंफ्यूजन दूर। कहा अभी सरकारी स्कीमों के लिए जरूरी नहीं आधार। 7 जजों की संवैधानिक पीठ को सौंपा जा सकता है मामला। बूचड़खानों के खिलाफ अभियान से यूपी के 25 लाख लोगों की रोजी रोटी पर खतरा। चमड़ा उद्योग भी आया चपेट में। खराब संकेतों ने बाजार के हौसले किए पस्त। निफ्टी 9050 से नीचे खिसका, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत। एफएमसीजी सेगमेंट में पकड़ मजबूत करने पर टाटा का फोकस। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस और टाटा कॉफी का हो सकता है मर्जर। और 22 नए फीचर्स के साथ आई निसान टेरानो। कीमत 10 लाख से शुरू। $5 लाख से लेकर 50 लाख रुपए की आमदनी वालों के लिए अब रिटर्न फॉर्म भरना काफी आसान होगा, क्योंकि उन्हें अब सिर्फ एक पेज का ही फॉर्म भरना पड़ेगा। पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं लक्ष्मण रॉय, हमारे ब्यूरो चीफ, और साथ ही इसका फायदा समझाने के लिए टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली भी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले लक्ष्मण, आपके पास मैं आना चाहूंगी, खबर समझाएं क्या है। देखिए, खबर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बजट में सरकार ने जो ये ऐलान किया था कि 5 लाख रुपए तक की आपकी आमदनी है तो आपको सिर्फ एक पेज का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना होगा। लेकिन अब सरकार ने उस फैसले से आगे बढ़कर कदम उठाया है और अब ये तय किया है कि 5 लाख नहीं, अगर आपकी सालाना आमदनी 50 लाख रुपए है तब भी आपको एक ही पेज का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना होगा। फिलहाल 3 पेज का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना पड़ता है। और इसमें खास बात यह ध्यान देने वाली बात, ये फैसला सिर्फ नौकरी पेशा वाले लोगों पर ही लागू होगा, यानी सैलरीड क्लास जो है, जिनकी आमदनी सालाना आमदनी 50 लाख रुपए है, उन पर ही लागू होगा। हालांकि इसमें एक राहत यह दी गई है कि अगर आपको सैलरी के साथ साथ किसी एक घर से इनकम, जो किराए का इनकम होता है, उसको भी आप जोड़ देते हैं, तब भी अगर सालाना आमदनी आपकी 50 लाख रुपए है तब भी आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा। लेकिन आपकी सैलरी प्लस एक घर के किराए के इनकम के अलावा आपकी आमदनी का कोई और स्रोत है तो फिर आप पर यह फैसला लागू नहीं होगा। तब एक से ज्यादा पेज का आपको इनकम टैक्स फॉर्म भरना होगा, जो फिलहाल आप 3 पेज का भरते हैं। और इसके जरिए सरकार की कोशिश ये है कि टैक्स नेट का दायरा बढ़ाया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाए और टैक्स रिटर्न भरने के लिए लोगों को ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए। और ये फैसला 1 अप्रैल यानी अगले कारोबारी साल से लागू माना जाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया इन तमाम डिटेल्स के लिए लक्ष्मण। और चलिए अब जुड़ते हैं हमारे टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली से। आपका स्वागत है शरद जी। ये बताएं कि सबसे पहले इस फैसले के बाद टैक्स की झंझट से क्या छुटकारा मिल पाएगा? नहीं, देखिए, ये जो फैसला आया है एक पेज फॉर्म का, तो इसमें 2-3 चीजें हमें समझने वाली हैं। पहली चीज तो ये है कि 50 लाख लिमिट जो फिक्स की गई है सैलरी वालों के लिए, वो इसलिए की गई है एक पेज, क्योंकि उसके ऊपर जब आप जाते हैं 50 लाख तो एक FA शेड्यूल फाइल करना होता है, जिसमें आपको सारे अपने फिक्स एसेट्स का ब्यौरा देना होता है। तो इसलिए ये 50 लाख लिमिट फिक्स की गई है। दूसरा, इसमें प्रियंका समझने वाली बात क्या है कि आप जिस भी व्यक्ति की 50 लाख सैलरी है, उसकी लाजमी बात है कि उसके पास कुछ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस अवश्य होगी। तो अभी सरकार ने ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि अगर उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है तो वो क्या ये फॉर्म फाइल कर सकता है। सिर्फ यही कहा गया है कि अगर आपकी एक हाउस रेंट इनकम है तो आप ये फाइल कर सकते हैं। पर आप मान सकते हैं जिसकी 50 लाख सैलरी होती है उसके खर्चे कितने भी हों, कुछ ना, अगर वो सेविंग्स अकाउंट में भी पैसा रखता है प्रियंका, तो 80 TTA में जो 10,000 की एग्जेम्पशन मिलती है, आपका इंटरेस्ट उससे ज्यादा तो सेविंग्स अकाउंट में ही क्रॉस कर जाता है। तो क्या वो व्यक्ति भी इसका फायदा उठा सकता है? मुझे लगता है या तो ये जहां से भी ये नोटिफिकेशन आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री से, या तो वो ये बताना भूल गए हैं। अगर वो बताना भूले नहीं है
तो इसका अर्थ ये हुआ प्रियंका कि ये शायद ही किसी के ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि जिसकी भी 50 लाख इनकम होगी उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज अवश्य ही होगी। शरद जी, लेकिन यहाँ पर एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो सरकार की भी मंशा है, क्या आपको लगता है कि इससे वाकई टैक्स बेस जो है वो बढ़ाने में मदद मिलेगी? कविता बोल रही हूँ मैं। कविता, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि जिन व्यक्तियों की इनकम 50 लाख है वो लोग पहले से ही टैक्स के दायरे में हैं। मुझे नहीं लगता, और जहां तक सैलरी की इनकम है उनको एक फॉर्म 16 मिलता है, कंपनी उनका टैक्स काट लेती है, काट के जमा कर देती है। तो जिस व्यक्ति का टैक्स काट के जमा किया जा रहा है वो तो पहले से ही टैक्स के दायरे में है। इससे बेस बढ़ने का मुझे समझ नहीं आता। हालांकि 29 करोड़ लोगों के पास कविता पैन है इस टाइम, उसमें से सरकार को लगता है कुल 6 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं, तो एक बहुत बड़ा गैप है पैन होल्डर्स का और रिटर्न फाइलर्स के बीच में। तो सरकार उसको भरना चाह रही है। पर जो 50 लाख वाले लोग तो कविता पहले से ही टैक्स के दायरे में है। टैक्स के बेस को बढ़ाने का लॉजिक मुझे कुछ पूरी तरह से हजम नहीं होता है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे राहत की बात यह है कि टैक्स जो फॉर्म है उसे आसान कर दिया जाएगा, तो भरने में काफी हद तक आसानी होगी। शुक्रिया लेकिन आपका इस पूरे एनालिसिस के लिए शरद जी। आगे बढ़ते हैं। आधार कल्याणकारी सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ये कहा है। आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पहले फैसले दिए गए थे उसे अभी बदलने की जरूरत नहीं है। वहीं रिटर्न भरने और बैंक खातों के लिए आधार को जरूरी बनाए जाने को कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। दरअसल अभी सरकार कई योजनाओं में आधार को अनिवार्य करती जा रही थी। मिड डे मील में आधार को अनिवार्य करने की बात आई थी, हालांकि बाद में इससे सरकार ने कदम पीछे हटा लिए थे और इसी तरह रेलवे में भी आधार को अनिवार्य बनाने की बात कही गई थी, लेकिन बाद में सरकार ने इस पर भी कदम पीछे खींच लिए थे। बात करते हैं मॉनसून की, जिसको लेकर चिंता इस साल बढ़ सकती है। इस साल सामान्य से कम बारिश हो सकती है। स्काईमेट के मॉनसून के पहले अनुमान के मुताबिक जुलाई के बाद मॉनसून पर अल नीनो का असर दिखाई देगा, जिससे सामान्य मॉनसून रहने की उम्मीद है सिर्फ 50% की। और स्काईमेट के मुताबिक अगस्त और सितंबर में मॉनसून कमजोर पड़ सकता है। नीनो बिल्ड करेगा तो तब तकलीफ ज्यादा होगी और ऑल दीज आर ऑफ कोर्स चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी। और ये जो एरिया है उसमें ईस्ट इंडिया और ईस्ट सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट वगैरह चांस लग रहा है कि ठीक रहेगा, लेकिन बाकी जो है पेनिनसुलर इंडिया, महाराष्ट्र, गुजरात, नॉर्थ इंडिया, पंजाब, हरियाणा, उसमें हो सकता है तकलीफ है। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी से जुड़े 4 अहम बिल लोकसभा में पेश कर दिए हैं। कैबिनेट ने 20 मार्च को इन 4 बिलों सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी और मुआवजा बिल को मंजूरी दी थी और इन बिलों पर 29 मार्च को चर्चा हो सकती है। सरकार की कोशिश है कि इन बिलों को संसद के इसी सत्र में पारित करा लिया जाए ताकि 1 जुलाई से जीएसटी लागू किया जा सके। सरकार 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की पूरी तैयारी कर रही है, लेकिन आईटी कंपनियों के संगठन नैस्कॉम के प्रेसिडेंट आर चंद्रशेखर के मुताबिक जीएसटी में अब भी आईटी सेक्टर से जुड़ी कुछ दिक्कतें दूर नहीं की गई हैं। जीएसटी में कई सारे इश्यूज हैं जो इस वक्त एक क्लियर सॉल्यूशन हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि जो असेसमेंट होता है, एक सिंगल पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट्स होंगे या सिंगल पॉइंट होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, रिटर्न्स के लिए, असेसमेंट के लिए। और दूसरी बात यह है कि वैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज किस तरह से होगा, क्योंकि आईटी एक इंटेंजिबल है, उसको ना मेजर किया जा सकता है, ना उसका वैल्यूएशन आसान तरीके से कोई थर्ड पार्टी कर सकता है। तो जीएसटी को लेकर आईटी सेक्टर की ये थी दिक्कतें, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां कमजोर ग्लोबल संकेत आज शेयर बाजार पर भारी पड़े। बाजार की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई और मेटल, एनर्जी और फार्मा शेयरों में हमने बिकवाली का रुझान ज्यादा देखा। हालांकि सरकारी बैंकों ने आज बाजार को काफी सपोर्ट देने की कोशिश की और हमने देखा कि कारोबार के अंत में सेंसेक्स में 184 और निफ्टी में 63 पॉइंट की तेज गिरावट रही। आइडिया और बिंदो फार्मा और एचसीएल टेक जैसे शेयरों में आज गिरावट ज्यादा दिखाई दी, लेकिन एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा और पीएनबी में अच्छी तेजी आज हमने देखी।
रुपए की बात करें तो डॉलर के मुकाबले रुपया पिछले 1.5 साल के ऊपरी स्तर पर चला गया है और डॉलर के मुकाबले रुपया आज 65 रुपए 3 पैसे के स्तर पर जाके बंद हुआ, जो अक्टूबर 2015 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। डॉलर 2 महीने के निचले स्तर पर लुढ़क गया और जिससे रुपए में आज हमने मजबूती आते हुए देखी है और इसके अलावा रिफॉर्म की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद भी रुपए को यहां सपोर्ट दे रही है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस और टाटा कॉफी का मर्जर हो सकता है। नेटवर्क 18 की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक दोनों कंपनियों के विलय के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। एफएमसीजी सेगमेंट फोकस बढ़ाने के लिए टाटा ग्रुप दोनों कंपनियों के विलय पर विचार कर रही है और टाटा ग्लोबल यूरोपियन कारोबार को मजबूत करना चाहता है, जहां से कंपनी की 25% आमदनी आती है। हालांकि टाटा ग्लोबल ने विलय की खबर का खंडन किया है। 1 अप्रैल से BS3 गाड़ियों की बिक्री के मामले में सरकार ने ऑटो कंपनियों का साथ दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार की तरफ से कहा गया कि 1 अप्रैल से सिर्फ BS3 गाड़ियां बनाने पर रोक है और पहले बनाई जा चुकी BS3 गाड़ियों की बिक्री पर नहीं है। पहले भी BS2 और BS3 नॉर्म्स लागू करते वक्त पुरानी गाड़ियों का स्टॉक क्लियर करने का वक्त दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट को आज पहले से बनाई जा चुकी 8,24,000 BS3 गाड़ियों के भविष्य पर फैसला लेना था। अब कल इस मामले पर सुनवाई होगी। इस बार देश में गेहूं और दालों की बम्पर पैदावार की उम्मीद है और सुनकर लगता है कि इस बार किसानों के सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन हो रहा है इसका बिल्कुल उलट। जी हां, किसान मंडियों से मायूस लौट रहे हैं। उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य तक नहीं मिल पा रहा है और इस समस्या का एक हल हो सकती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। सरकार अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर पूरे देश के लिए कानून बनाने जा रही है। फसल खराब तो लागत निकालना मुश्किल, फसल अच्छी तो सही कीमत मिलना मुश्किल। लेकिन अगर कटाई से पहले ही कीमत पर करार हो जाए तो किसानों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसी मर्ज का इलाज है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी फसल बोने से पहले ही थोक खरीदार का किसान से करार। केंद्र ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर पूरे देश भर में एक कानून लाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। मार्च में नीति आयोग राज्यों से इस पर बात कर चुका है। 17 राज्य तैयार हैं। अब मसौदा तैयार हो रहा है। इस कानून के बाद किसानों के पास अपनी फसल बेचने के लिए ज्यादा विकल्प मौजूद होंगे। इतना ही नहीं, थोक व्यापारियों से वो कीमतों को लेकर मोलभाव भी कर पाएंगे और उपभोक्ताओं तक अपनी पहुंच भी बढ़ा पाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसके मुताबिक किसानों और थोक खरीदारों को आपस में सीधे जुड़ने के लिए इंटरफेस दिया जाएगा। निजी थोक बाजार यार्ड बनाए जाएंगे, साथ ही किसान उपभोक्ता बाजार यार्ड बनाए जाएंगे। कानून बनने के बाद किसानों के पास ये मजबूरी नहीं रहेगी कि वो कम कीमत पर भी सरकारी मंडियों में अपनी फसल बेचें। कानून का एक फ्रेमवर्क बन सकता है, उसके अंदर गाइडलाइंस होंगी और एक आर्बिट्रेशन काउंसिल की जरूरत पड़ेगी उसमें कि अगर डिस्प्यूट होता है, क्योंकि सबसे जो ज्यादा दिक्कत आएंगी वो डिस्प्यूट्स पे आएंगी, उसको रिजॉल्व करने के लिए एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इफेक्टिव, ट्रांसपेरेंट और टाइमली अगर हम उसमें प्रपोज कर सकें तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी स्टेप फॉरवर्ड होगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए। सरकारें बदलती है पर सूरत नहीं। किसान की आत्महत्या की खबर आती है तो मुआवजे का ऐलान होता है, लेकिन बुनियादी तौर पर कुछ नहीं बदलता। ऐसे में समाधान मुआवजे में नहीं, किसानों को ताकत देने में है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा इस दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकता है। अर्नब वसावड़ा, दिल्ली। और यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बिना मंजूरी बनने वाली बिल्डिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी, क्या कहा कोर्ट ने, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। बूचड़खानों पर योगी सरकार की सख्ती के बाद यूपी में चिकन और मटन कारोबारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर चले गए हैं और आप अपनी स्क्रीन पर लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर की तस्वीरें फिलहाल देख सकते हैं, जहां पर आपको बंद दुकानें दिखाई दे रही है और विरोध करते हुए लोग भी कुछ दिखाई दे रहे हैं। मछली कारोबारियों ने भी हड़ताल में शामिल होने का ऐलान यहां पर किया है। हड़ताल का असर भी दिखने लगा है और लखनऊ में 5,000 नॉनवेज की दुकानें बंद रही। लखनऊ समेत यूपी के दूसरे शहरों में भी मीट और मछली खाने वालों को दिक्कत का सामना करना यहां पड़ रहा है।
सूबे की नई सरकार ने अवैध बूचड़खानों पर पाबंदी लगा दी है, लिहाजा यूपी में मीट खाने और खिलाने वाले परेशान हैं। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, चमड़ा उद्योग और जूता बनाने वाले कारोबारी भी परेशान हैं। कानों में ही रह जाएगा। थोड़ी बिरयानी बुखारी, थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए, किचन से आवाज चिकन। यूपी में लगता है अब नल्ली निहारी और बिरयानी का जिक्र गानों में ही रह जाएगा। वजह आदित्यनाथ योगी सरकार का एंटी अवैध बूचड़खाना योग। पाबंदी से सिर्फ चंद दिनों में ही यूपी में भैंस मीट का 40% और मटन का उत्पादन 30% घट गया। लेकिन समस्या ये है कि पूरे देश में महज 75 बूचड़खाने वैध हैं। इनमें से 40 यूपी में हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि यूपी में 140 अवैध बूचड़खाने और 50,000 अवैध मीट दुकानें हैं और ये सालों से हैं। अब सरकार अचानक जागी है और मीट खाने खिलाने वालों की नींद उड़ गई है। लोगों की शिकायत है कि सरकार ने नोटिस तक नहीं दिया। कोई नोटिस नहीं मिला था, एकदम आन के दावा बोला है उन्होंने, कोई नोटिस नहीं। जो नोटिस दे देते तो हम काटते नहीं। लाइसेंस लेने के लिए नगर निगम में 100 आदमी 150 आदमी कितनी मर्तबा जा चुके हैं, लेकिन हम लोगों को लाइसेंस बना के नहीं दिया है। देश से मांस निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 35% है। इस उद्योग से सिर्फ यूपी में ही करीब 25 लाख लोग जुड़े हैं। बूचड़खाने बंद होने का असर सिर्फ मीट उद्योग पर ही नहीं, कानपुर की लेदर इंडस्ट्री और आगरा के जूतों के कारोबार सब पर पड़ेगा। इमीडिएट कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट लॉन्गर रन में फॉर श्योर थोड़ा प्राइस इम्पैक्ट पे काफी आएगा। थोड़ा सिलेक्शन पे, जो लेदर की सिलेक्शन हमें चाहिए होती है जूतों के लिए, उस पे थोड़ा इम्पैक्ट रहेगा। चमड़ा उद्योग में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल है। उत्तर प्रदेश में छोटी बड़ी चमड़ा इकाइयों की तादाद 11,000 से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की लेदर इंडस्ट्री लगभग 20,000 करोड़ की है, जिसमें लगभग 50,000 लोग काम करते हैं। ऐसे में अवैध बूचड़खाने बंद होने के बाद ये लोग अपने लिए वैकल्पिक रोजगार की मांग कर रहे हैं। डर का आलम यह है कि लोग अपने घर शादी ब्याह में मीट परोसने के लिए भी पुलिस से इजाजत मांग रहे हैं और ये स्थिति न तो रामराज की सोच से मेल खाती है और न ही सबका साथ सबका विकास से। रोहन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। अगर बिना मंजूरी के बिल्डिंग बनाई जाएगी तो उसे ढहा दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात सुपरटेक बिल्डर्स मामले की सुनवाई के दौरान कही। सुपरटेक बिल्डर्स ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और हाई कोर्ट ने अप्रैल 2014 में नोएडा में सुपरटेक के 240 मंजिला टावर्स को गिराने का आदेश दिया था और नोएडा अथॉरिटी के मुताबिक इन टावर्स के निर्माण की पूरी मंजूरी नहीं ली गई थी। और आखिरी टेस्ट मैच में कंगारुओं को मिल सकती है पटखनी। क्या है पूरा अपडेट, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। अब सेफ स्ट्रीट फूड के लिए फसाई यहां पर सख्त हो गई है और साथ ही जल्द ही फसाई बड़ी कंपनियों के साथ मिलकर स्ट्रीट फूड शॉप्स की थर्ड पार्टी ऑडिट करने वाली है। पूरा इंस्पेक्शंस की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए पर्टिकुलरली उस तरह के बिजनेसेस जहां पर हाई रिस्क्स हैं, इसके लिए एक विचार किया जा रहा है कि इंस्पेक्शन शेड्यूल कैसा होना चाहिए। जहां पर ज्यादा रिस्क हो वहां पर ज्यादा इंस्पेक्शन होना चाहिए, जहां कम रिस्क है वहां पर इंस्पेक्शन करने की उतनी जरूरत नहीं है। इसके अलावा थर्ड पार्टी ऑडिट इंस्पेक्शंस की एक प्रावधान किया जा रहा है, उसके रेगुलेशंस बन गए हैं और शीघ्र ही थर्ड पार्टी ऑडिटर्स भी इंस्पेक्शन कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कोका कोला के प्रोडक्ट में अब कम नमक और कम कैलोरी होगी। जी हां, कोका कोला का कहना है कि कंज्यूमर्स की सेहत को ध्यान में रखकर ऐसे प्रोडक्ट्स तैयार किए जा रहे हैं जिसमें कम नमक इस्तेमाल होगा। वहीं केरल और तमिलनाडु में पानी के मसले पर भी कंपनी ने सफाई दी है। जितना पानी इस्तेमाल करते हैं हम लोग अपने फैक्ट्रीज में, उससे 1.5 गुना ज्यादा पानी हम लोग वापस जमीन में या सोसाइटी को हम वापस करते हैं। हर जगह कंज्यूमर को चॉइसेस हम देंगे जिसमें वो 0 शुगर, लो शुगर या फुल इंडल्जेंस फुल शुगर वाले प्रोडक्ट्स वो ट्राई कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं। भारत को बॉर्डर गावस्कर सीरीज जीतने के लिए 106 रनों का टारगेट मिला है। लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया ने तीसरे दिन का खेल समाप्त होने तक बिना किसी नुकसान के 19 रन बना लिए हैं। चौथे दिन भारत को जीत के लिए 87 रनों की जरूरत है और तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक समय लोकेश राहुल 13 रन और मुरली विजय 6 रन बनाकर क्रीज पर थे। और इससे पहले धर्मशाला टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया अपनी दूसरी पारी में महज 137 रनों पर सिमट गई और भारत की स्पिन जोड़ी आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 3-3 विकेट चटकाए, जबकि तेज गेंदबाज उमेश यादव ने भी 3 झटके देकर कंगारुओं की कमर तोड़ दी। निसान ने अपनी लग्जरी टिरानो को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। इस एसयूवी के डीजल वेरिएंट की कीमत 10 लाख से 13,95,000 रुपए और पेट्रोल वेरिएंट की कीमत 10 लाख रुपए से शुरू होती है। कंपनी ने इसमें कॉस्मेटिक बदलाव के साथ 22 नए फीचर्स भी दिए हैं और इसमें लगा क्रूज कंट्रोल, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्यूल टोन इंटीरियर इससे पहले के मुकाबले और लग्जरियस बनाते हैं और बाजार में इसका सीधा मुकाबला रेनो की डस्टर, क्रेटा, विटारा, ब्रेजा से होगा। और आवाज एट 9 में इतना ही, लेकिन खबरों पे लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।